हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है शशांक और आप इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं पूछो अकेडमी पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। इन तीनों पे हमें क्वेश्चन करने हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, नंबर 2 है पूर्ण वर्ग बनाकर, नंबर 3 श्री धराचार्य सूत्र से। अब तीनों से ही हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे और इन तीनों समीकरण से आप जो हल करके मूल ज्ञात करोगे वो समान ही होंगे। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण से एग्जाम में जो क्वेश्चन मूल ज्ञात करने के आते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर कर सकते हैं और सीधे धराचार्य सूत्र से, तीनों में से किसी भी सूत्र से आप सवाल कर सकते हैं। और एग्जाम में अगर एग्जामिनर देता आपको कि गुणनखंड विधि से ही करना है, तब आप एक ही समीकरण से करें जो आपको वो बोल रहा है। ठीक है नहीं? तो हम पहली विधि से सवाल करने की शुरुआत करते हैं। पहली विधि में गुणनखंड विधि से अगर हम सवाल लें एक x² -3x और -10 बराबर 0। अब आपको ज्ञात है कि हमारे जो द्विघात समीकरण है उसके 2 ही मूल होते हैं। अगर इसकी तुलना मानक समीकरण से करें, तुलना करने पर, जैसे मानक समीकरण क्या है, ax² + bx + c। ठीक है, यानी कि यहाँ a का मान जो दे रखा है वो आपको 1 दे रखा है, b का मान -3 दे रखा है और c का मान जो दे रखा है वो -10 दे रखा है। ठीक है भाई। अब आपको जो 2 इसके गुणनखंड मिलेंगे, मान सकते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा 2 गुणनखंड है। अब ध्यान रखिए, आपको जो दोनों गुणनखंड है वो ऐसे होने चाहिए, उनका जो गुणन आना चाहिए वो सदैव a और c के गुणांक के बराबर आना चाहिए, और जो उनका योग आना चाहिए या घटाव आना चाहिए वो b के बराबर आना चाहिए, यानी कि b के मान के बराबर। ठीक है, अगर किसी वजह से हम a और c की गुणा करते हैं, 10 ही का 10 माइनस का आ रहा है, ठीक है नहीं, तो जो b का मान है वो आपको घटाकर ही प्राप्त होगा, यानी कि एक बड़े मान में से अल्फा का मान बड़ा होगा, बीटा का मान छोटा होगा। जैसे यहां कर सकते हैं हम 10 ही का 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके घटाने या घटाने पे क्या है, 3 आए। अब आइए x² माइनस क्या होता है, 5 दूनी 10, यानी कि 5 में से अगर आप 3 घटाएंगे, अरे 3 यार, 5 में से 2 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। ठीक है नहीं? और माइनस को अंदर भेजिए और x को भी, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x, -10 बराबर 0। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां से x कॉमन ले सकते हैं हम, तो x -5 और इधर अब 2 ले तो x -5 बराबर 0। यहां से क्या आ जाएगा, x -5 इंटू x + 2 बराबर 0। अब जो दोनों मान आए हैं उन्हें 0 के बराबर रख दीजिए। x -5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहां से जो x की एक वैल्यू आ गई वो 5 आ गई और x की एक वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। समझ में आ रहा है नहीं? आपको एक बार फिर समझा देता हूं। एक समीकरण हमको मिली है, वहां पे हमने मानक समीकरण से अगर तुलना करें तो मान मिल जाएंगे, a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -10। अब जब गुणनखंड करने हैं, 2 गुणनखंड मान सकते हैं। अब हमें क्या पता चलेगा कि हमें जो हमारे जो गुणनखंड का गुणा करने पे आएगा मान, वो a और c के गुणा करने पे जो समीकरण में दिए उनके बराबर होगा। जैसे a और c का मान क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, 10 ही का -10। ठीक है नहीं? तो a और c का मान जो हमें प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, और उसका योग करें हम b के, तो ये मान हमें घटाने पर ही प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस का मान निगेटिव आ रहा है। और घटाने का मतलब यही कह सकते हैं हम, c जो है वो ऐसा मान होगा। अब 10 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 10 ही का 10 भी हो सकता है एक तो, ठीक है नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 5 दूनी 10।
और 5 में से 2 घटाने में क्या आता है हमारा, 3 आता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है नहीं? आप उतार लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी, वहां से आप देख सकते हैं। इस बार वो क्वेश्चन जो लेंगे हम प्लस का लेंगे। जैसे मान सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे पिछली बार जो हमने अल्फा 2 गुणनफल माने थे, उनका जो मल्टीप्लाई करने पा रहा था मान निगेटिव आ रहा था। इस बार देखिए तुलना करने पर किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए बराबर 1 आ गई, बी बराबर वैल्यू आ गई 5 और सी बराबर वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। और ए सी का जो गुणनखंड आ रहा है 6 ही का ना 6, यानी कि वो हमारा आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब बी का मान भी क्या होगा, जोड़कर मिलेगा इस बार, यानी कि इन गुणनखंडों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब ए सी आ गया, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन 6 आ रहा है, तो 6 के गुणनखंड होते हैं 6 ही का ना 6 या 3 दूनी 6। अब 6 में 1 घटाओगे तो 5 आएगा, और यहां देखो 3 और 2 क्या आता है, 5 आता है। तो एक्स स्क्वायर 5 को क्या लिखोगे आप, 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। क्लियर है? यहां से इन दोनों पदों में देखिए फ्रैक्शन मानते हुए इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को 0 के बराबर रख लेते हैं। अब x के हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, एक हुआ -3, दूसरा कौन सा है -2। क्लियर है? एक और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चन लिए हैं उनमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी पद नहीं है। इस बार एक्स स्क्वायर के पद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां देखते हैं, यहां हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर क्या मिल रहा है 2, बी बराबर -5 और सी बराबर मिल रहा है हमें 3। अगर हम ए और सी की गुणा करें, वो आ रहा है 3 दूनी 6। ठीक है भाई, यानी कि बी के जो हमें मान चाहिए वो ऐसे मान चाहिए जिनके घटाने या जोड़ने पर 6 आए। अभी बताया था हमने आपको 3 दूनी क्या होता है 6। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस इंटू में क्या लिखना है 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आप क्या कॉमन निकालेंगे, आप यहां से x कॉमन निकाल लीजिए। क्या बचा 2x माइनस 3। यहां क्या कॉमन निकालेंगे आप, यहां से आप निकालेंगे -1 कॉमन। क्या बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या आता है आपका 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, दोनों मानों को, जो दोनों गुणनखंड के मान है, इन्हें शून्य के बराबर रखना है। तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और इधर रखना है x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से माइनस का पद इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x बराबर इधर गुणा में है, इधर कहाँ जाएगा, बटे में, भाग में चला जाएगा। और इधर x बराबर माइनस के 1, इधर आगे क्या हो गया प्लस का। और आपको यहाँ 2 मान मिल गए, 3/2 और 1। और एक बात और ध्यान रखें, हमने आपको बताया भी था कि अगर ये चेक करना है ये इस समीकरण के मूल है या नहीं, तो इस समीकरण को अगर आप यहां रखें, इस मान को x बराबर 1 रखें, तो ये मान इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप इसको इरेज कर देता हूं मैं, आप पोज करके देख सकते हैं वीडियो को। जैसे अब ये जांच करनी है ये इस समीकरण के मूल है या नहीं। देखिए x की वैल्यू आप 1 रखिए यहाँ, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपका वैल्यू 0 आती है तो ये इस समीकरण का मूल है। 2 1
5 ही गना -5 + 3, 2 ही गना 2 -5 + 3 इक्वल्स टू 0। क्या आ गया? 0 की वैल्यू। इसका मतलब एक जो है हमारा इस समीकरण का मूल है। आप दूसरे को भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। यहां देखिए 2 × 3/4 3 बराबर 0, 2 दूनी 4, क्या बचा 9/2, ठीक, -5 दिया 15/2 + 3 बराबर 0। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं क्या आता है? 2 9 -15 + 3 बराबर 0। इधर देखिए 9 में से 15 गया, -6/2, 2 दिया 6 + 3 बराबर 0, -3 + 3, वैल्यू कितनी आएगी? 0 बराबर। तो आप जो गुणनखंड आए हैं उन्हें आप समीकरण में वापस डाल के ये चेक कर सकते हैं कि हमारे गुणनखंड जो आए हैं वो सही भी हैं या नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार जो इक्वेशन देखेंगे हम रूट वाली फॉर्म में देखेंगे। ठीक है भाई, जैसे देखते हैं √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब ax² + bx + c से तुलना करें। a बराबर क्या आ रहा है आपका? √2, b बराबर 7 और c बराबर आ रहा है 5√2। ठीक है भाई, अब a और c का गुणनफल क्या आ रहा है? 5 × √2, ये क्या आएगा? 10। अब 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पे 10 आए। 5 दूनी 10, यानी कि √2x² + 5 + 2 × x + 5√2 बराबर 0। √2x² + 5x + 2x + 5√2 बराबर 0। अब यहां से अब x को मान लीजिए √2 x + 5, ठीक है, यहां से भी आप प्लस में √2 को मान लीजिए। क्या बचेगा आपका? √2 x + 5 बराबर 0। अब √2x + 5 × x + √2। अब जो गुणनफल के दोनों मान है उन्हें 0 के बराबर रख लीजिए। पहला मान है हमारा √2x + 5 बराबर 0, तो √2x को यहाँ रखिए, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा और x बराबर -5/√2। एक गुणनखंड हमारा ये रहा। और दूसरा देख लीजिए, x + √2 बराबर 0 और x बराबर -√2। तो हमारी जो द्विघात समीकरण हमें मिली थी उसके दो गुणनखंड आए हैं, x -5/√2 और दूसरा आया है x बराबर -√2। आप दोनों मानों को इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, वैल्यू आपको सेम आएगी। मैं दिखा देता हूं कौन सा मान दिखाऊंगा, ये वाला कर दूं? तो पहला वाला ट्राई करते हैं, इससे आपके आंसर बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। श्योर कर सकते हो कि हाँ हमने जो आंसर दिया है वो बहुत सही है। √2 × -5/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, +7 × -5/√2 + 5/√2, ठीक है। इधर देखिए √2 × 5 × 25 बटे 2 प्लस माइनस इधर माइनस लीजिए, 7 पंजे भाई 35 √2 + 5√2 बराबर 0। इधर देखिए भाई ये कितनी बार जाएगा? √2 टाइम, तो 25/√2 -35/√2 + 5√2 बराबर 0। अब भाई इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा इसका? √2, 25
माइनस 35 इंटू 5√2 गुणा √2 बराबर 0। ये इधर जाए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। तो क्या 25 माइनस 35, 5 दूनी 10 बराबर 0। तो 35 माइनस 35 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो आप देख सकते हैं जो हमारा गुणनखंड है वो बिल्कुल सही है। x का एक मान क्या आएगा माइनस के 5/√2, और दूसरा आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन अपॉन एक्स माइनस 3 1/6। अब इसे उसने कहा है गुणनखंड विधि से हल करने के लिए। देखिए कैसे करेंगे। पहले इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा। यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण दी नहीं है, वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ क्या पूछेगा हमारा x + 5। जिनको भी भाई एलसीएम लेना नहीं आता वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। x - 3 इंटू x + 5। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का x प्लस के 3, माइनस से क्या कटेगा माइनस। यहाँ क्या बचा 5 और 3 8 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए 8 × 48, और यहाँ लिखते हैं हम x - 3 इंटू x + 5। अब इसकी मल्टीप्लाई से करनी है, x की पहले करते हैं तो x² प्लस का 5x, और -3 की इधर करते हैं -3x और -15। अब 48 को भी इधर लेके आइए तो माइनस का क्या हो गया 48 बराबर 0। ये क्या बचा x² प्लस का 2x, और 48 और माइनस का 15 कितना होगा माइनस का 63। अब आपको सवाल यहां से करना है। जब भी आपको इस रूप में सवाल मिले तो उसको सॉल्व करके पहले क्या बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसको फिर सॉल्व करना है। अब जैसा हमें पता है यहाँ तुलना करेंगे तो 1 बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -63। अब a और c की गुणा करेंगे तो क्या आएगा -63 आने वाला है। ठीक है, तो हमें 63 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके क्या घटाने पे क्या है 2 आए। तो आप जानते हैं 9 सत्ते 63 आता है, यानी कि और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो देख सकते हैं आप x² प्लस 9 - 7 इंटू x -63। ठीक है भाई, प्लस 9x - 7x -63 बराबर 0। यहाँ से x ले लीजिए। ठीक है भाई, इंटू x प्लस 9, यहाँ से -7 ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 9 बराबर 0। अब आ गया है x प्लस 9 इंटू x -7 बराबर 0। इसको इरेज के देता हूँ, पोज करके आप बता लेना वीडियो को। ठीक है, नहीं यहाँ पे आप देखिए दोनों जो गुणनखंड है उन्हें 0 के बराबर ले लेंगे हम। x बराबर आएगी माइनस की 9 वैल्यू, और x बराबर आएगा 7। तो आज की वीडियो में आपने जो सीखा है वो क्या है, एक द्विघात समीकरण को हल करना गुणनखंड विधि से। और आपके जो गुणनखंड है उन्हें भी आप आंसर में चेक कर सकते हैं, समीकरण में उनके मान रखिए। अगर आपकी समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं तो समझ लीजिए आपके गुणनखंड बिल्कुल सही है। अगर इस रूप में आपको सवाल दिया हुआ है तो उसको पहले सवाल को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तब आप सवाल को करिएगा। ठीक है, नहीं आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करने की और उसके गुणनखंड ज्ञात करने की। ठीक है।